तमाम दर्शकों का हमारे इस न्यूज़ में स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ इस वक्त मौजूद हूं किशनगंज के डीएम कार्यालय पे। इस वक्त डीएम ऑफिस में कुछ ही देर पहले किशनगंज डीएम विशाल राज ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, कई महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं। आप दर्शकों को बताते चलें, बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में सीमांचल के किशनगंज जिले में 11 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और इस 11 तारीख को चुनाव की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, कुछ हद तक कंप्लीट भी हो चुकी हैं। और इसी क्रम में किशनगंज प्रशासन की तरफ से जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है उसमें ये है कि किशनगंज ज़िले के 4 विधानसभा केंद्र हैं, जिसमें पहला, अगर हम पहले विधानसभा की बात करें बहादुरगंज, उसमें 9 प्रत्याशी इस वक्त जो है इलेक्शन चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कहा जाए। दूसरे हैं ठाकुरगंज से, जिसमें 10 प्रत्याशी हैं जिन्होंने नॉमिनेशन किया है। और किशनगंज की अगर बात करें किशनगंज विधानसभा की, तो किशनगंज में भी 10 प्रत्याशी जो हैं वो अपने इस बार मैदान में हैं। वहीं कोचाधामन की अगर बात करें तो कोचाधामन में 6 प्रत्याशी हैं, 6 कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल अगर बात करें प्रत्याशी की किशनगंज जिले के इन चारों विधानसभा में, तो 35 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके किस्मत का जो फैसला लगभग 11,25,000 जो वोटर्स हैं वो करने वाले हैं। अंतिम जो वोटर लिस्ट है, वोटरों की संख्या है, इस वक्त सामने आ चुकी है प्रशासन के पास, जो कुछ ही देर पहले किशनगंज के डीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बताया है। साथ ही साथ इन तमाम वोटरों के लिए अगर बात करें तो टोटल जो है पोलिंग स्टेशन है वो 1366 है, यानी बूथ है जहां पे लोग अपने वोट देंगे। और जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से अगर कहा जाए पूरी तैयारी चल रही है। इस वक्त अगर हम डीएम ऑफिस के सामने हम आपको जो खबर दे रहे हैं वो ये है कि तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनको लेकर किशनगंज ज़िले के जो इलेक्शन कमिश्नर के जो ऑब्जर्वर हैं और किशनगंज ज़िले के जो प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं उनको लेकर जो है इस वक्त बैठकें चल रही हैं। आज जो विड्रॉल का जो टाइम था, नॉमिनेशन विड्रॉल का, अपने अभ्यर्थिता वापस लेने का जो समय था, आज 23 अक्टूबर को 3 बजे तक था। तो इस समय तक जो विंडो है उसका समाप्ति होने के उपरांत कितने कैंडिडेट्स हम लोगों के चुनाव लड़ेंगे उसकी संख्या फाइनल हो गई है, जो कि हम लोगों का 52 बहादुरगंज में अंतिम रूप से 9 कैंडिडेट्स हैं जो कि चुनाव में रहेंगे। 53 ठाकुरगंज में इसी प्रकार से 10 हैं, 54 किशनगंज में भी 10 हैं एवं 55 कोचाधामन में 6 कैंडिडेट्स हैं, 6 अभ्यर्थी हैं जो कि चुनाव लड़ेंगे। जो विड्रॉल हुआ है, जो नॉमिनेशन अभ्यर्थिता वापस ली गई है उसका नेम वाइज आपको लिस्ट भी दे दिया जाएगा। 53 ठाकुरगंज में हम लोगों का 1 कैंडिडेट ने और 54 किशनगंज में 7 एवं 55 कोचाधामन में 2 कैंडिडेट्स के द्वारा अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया गया है। और जो हम लोगों के अंतिम रूप से मतदाता सूची है उसमें जो जिस पे लेके चुनाव होगा वो फाइनलाइज हो गया है। हम लोगों का कुल 11,25,000 मतदाता हैं जो कि जिनकी मतदाता सूची सभी बूथों में जाएगी और उन सभी का चुनाव कराया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के साथ भी ये सभी जानकारियां साझा लगातार की जा रही हैं और सभी को ये वोटर लिस्ट भी दिया गया है। और जितने भी हम लोगों के राजनीतिक दल और सभी कैंडिडेट्स हैं सभी से लगातार हम लोग अनुरोध भी कर रहे हैं कि हम लोग एमसीसी के जितने भी नियम हैं उनका हम लोग अनुपालन करेंगे और अभी तक हम सभी के द्वारा किया भी जा रहा है। मतदान केंद्र कितना है? कुल मतदान केंद्र हम लोगों के 1366 हैं। और विशेष मतदान केंद्र बनाए गए संवेदनशील या फिर सभी अभी संवेदनशील जो हम लोग का क्रिटिकल बूथ होता है उसकी संख्या भी फाइनल होगी। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबके द्वारा भी जो इनपुट दिए जाएंगे, जो अपने बातें रखते हैं, उन सबके द्वारा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस का फाइनल होगा। सर, नए कोड अपडेट होने के बाद अब तक कुछ आचार संहिता का मामला दर्ज भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे हम लोगों के ऐसे केसेस मिलते जा रहे हैं, यहाँ का आचार संहिता का उल्लंघन अगर होता है तो हम लोग लगातार उस पर कार्रवाई करते हैं। कल शाम तक एक FIR भी हम लोगों ने दर्ज किया था और अगर आगे भी जैसे मिलते रहते हैं हम लोग उस पर कार्रवाई करते रहेंगे।